नमस्कार दोस्तों, तो हम केचुआ पालन की पार्ट 7 वीडियो में पहुंच चुके हैं। वर्मी कंपोस्टिंग पार्ट 7 ये वीडियो है और इसमें हम बात करने वाले हैं केचुआ खाद बनाने की एक चरणबद्ध विधि क्या है। अगर हम बेड तैयार करना चाहते हैं तो बेड में हमें लेयर बाय लेयर किन किन चीजों को कैसे ऐड करना है उसके ऊपर चर्चा करने वाले हैं। ये देखिए दोस्तों, 14 स्टेप्स हैं, इसमें 14 स्टेप्स हैं। अगर आप 2-4 मिनट सुन लेंगे तो आपका काम बन जाएगा। दोस्तों पहला स्टेप तो है, पहला चरण है हमारा कि कार्बनिक जो अवशिष्ट है या जो ऑर्गेनिक या बायोडिग्रेडेबल जो वेस्ट है या कचरा है, उसमें से हमें पत्थर, कांच, प्लास्टिक, सेरेमिक तथा जो अन्य धातुओं को अलग करना है और कार्बनिक कचरे के बड़े ढेलों को तोड़कर फिर ढेर बनाया जाता है। ये तो हमारा ढेर बन गया। फिर दूसरा है कि जो दूसरा चरण है, दूसरा स्टेप है, मोटे कार्बनिक जो अवशिष्ट हैं जैसे पत्तियों का कूड़ा हो गया, पौधे के तने हो गए, गन्ने की भूसी या खोई हो गई, उसको 2-4 इंच आकार के छोटे छोटे टुकड़ों में हमें काटना है। इससे खाद बनने में कम समय लगता है। तीसरा स्टेप आ गया कि कचरे में से दुर्गंध हटाने तथा जो अवांछित जो जीव हैं उनको खत्म करने के लिए कचरे को 1 फुट मोटी सतह के रूप में फैलाकर हमें धूप में सुखाना है कचरे। ठीक है, ये तीसरा स्टेप हो गया। चौथा स्टेप है कि अवशिष्ट को हमें जो कचरा है उसको गाय के गोबर में मिलाकर 1 महीने तक सड़ाने हेतु गड्ढे में डाल देना है। उचित नमी बनाने हेतु रोज पानी का छिड़काव हमें उस पे करना है। ये तो हो गया चौथा स्टेप। अब 5वां स्टेप है कि केचुआ खाद बनाने के लिए सर्वप्रथम हमें फर्श पर बालू की 1 इंच मोटी परत बिछाकर उसके ऊपर 3-4 इंच मोटाई में फसल का अपशिष्ट या मोटे पदार्थों की परत बिछानी है। फिर से इसके ऊपर जैसा स्टेप चौथे में बताया गया है, जो हमने 1 माह के लिए सड़ाने के लिए गड्ढे में डाला था अवशिष्ट, उससे जो पदार्थ जो प्राप्त हमें पदार्थ है या मैटर है उसको हमने 18 इंच मोटी परत के रूप में बिछाना है और उसकी चौड़ाई होगी 40 से 45 इंच और बेड की लंबाई को छप्पर में उपलब्ध जगह के आधार पर हम रखते हैं। इस प्रकार 10 फीट लंबाई की बेड में लगभग औसतन 500 किलोग्राम कचरा या कार्बनिक अपशिष्ट उसमें ऐड हो जाता है या समाहित हो जाता है। बेड को अर्धवृत्ताकार रखते हैं। बेड की जो शेप होगी ऊपर को वो एक सेमी सर्कुलर होगी, जिससे क्या होता है कि केचुओं को घूमने के लिए एक पर्याप्त स्थान, प्रॉपर एक जगह मिल जाती है और तथा बेड में हवा का जो प्रबंधन है वो भी संभव हो पाता है। इस प्रकार जो बेड बनाने के बाद उचित नमी बनाए रखने के लिए हमें पानी का छिड़काव करते रहना है और उसके बाद तत्पश्चात 2-3 दिनों के लिए हम ऐसे उसको छोड़ देते हैं। अब स्टेप 6 है या चरण 6 है कि जब बेड के सभी भागों में तापमान सामान्य हो जाए तब इसमें लगभग 5000 केचुए पर 500 किलोग्राम अपशिष्ट के हिसाब से हमें डाल देने हैं। केचुए और कोकून का मिश्रण बेड की एक तरफ से इस प्रकार डालना है कि लंबाई में एक तरफ से पूरे बेड तक ये पहुंच जाए। जो चरण 7वां हमारा कि संपूर्ण, अब हमने केचुआ भी डाल दिया, संपूर्ण बेड को बारीक या कटे हुए जो अवशिष्ट की 3-4 इंच मोटी परत से ढकते हैं। संपूर्ण हमने बेड को ऐसे ढक देना है। अनुकूल परिस्थितियों में केचुए पूरी बेड पर अपने आप फैल जाते हैं। ज्यादातर केचुए बेड में 2 से 3 इंच गहराई पर रहकर जो कार्बनिक पदार्थ है या कचरा या बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जो हमने डाला है उसका भक्षण करते हैं और अपनी विष्ठा वहां पे छोड़ते हैं। जब अनुकूल आर्द्रता या ह्यूमिडिटी होगी, चरण 8 में की बात कर रहे हैं, स्टेप 8 की बात कर रहे हैं कि जब प्रॉपर ह्यूमिडिटी होगी या आर्द्रता होगी, तापक्रम होगा, टेम्परेचर ठीक होगा और हवामय परिस्थिति होगी, प्रॉपर एरेशन होगी, तो 25-30 दिनों के उपरांत क्या होगा कि बेड की जो ऊपरी सतह है 3 से 4 इंच मोटी, वहां पर केचुआ खाद एकत्रित हो जाती है। इसे अलग करने के लिए हमें क्या करना है कि बेड की बाहरी आवरण सतह को जो हमने ऊपर से ढकी थी उसको एक तरफ से हटा देना है। ऐसा करने पर जब केचुए बेड में गहराई में चले जाते हैं, ऐसा जब हम हटाएंगे तो केचुए लाइट से सेंसिटिव होते हैं, तो वो क्या करते हैं कि गहराई में चले जाते हैं। तब केचुआ खाद को हम बेड से ऊपर से आसानी से अलग करके तत्पश्चात बेड को फिर से पूर्व की भांति महीन कचरे से ढककर फिर से पर्याप्त जो ह्यूमिडिटी है बनाए हेतु पानी का छिड़काव हम कर देते हैं, फिर से ढक देते हैं। ठीक है, ये तो हो गया चरण 8वां। अब चरण 9वां है कि लगभग 5-7 दिनों में केचुआ खाद की 4 से 6 इंच मोटी एक और परत तैयार हो जाती है। 5-7 दिनों में इसे भी पूर्व हमें जैसे चरण 8 की भांति हमें अलग कर देना है तथा बेड में फिर से पर्याप्त आर्द्रता या ह्यूमिडिटी बनाए रखने के लिए पानी का छिड़काव कर देना है। ये हो गया स्टेप 9। अब चरण 10वां या स्टेप 10 है कि इसके बाद तदुपरांत फिर से 5 से 7 दिनों के अंतराल में अनुकूल परिस्थितियों में फिर से केचुआ खाद की 4 से 6 इंच मोटी परत बन जाती है, जिसे पूर्व में जैसे हमने 9वें चरण में जैसे हमने निकाला उसी की भांति अलग कर लिया जाता है। इस प्रकार 40 से 45 दिनों में लगभग 80 से जो 85
80 to 85% जो केचुआ खाद है या वर्मी कंपोस्ट है वो हमें एकत्रित कर ली जाती है। अब चरण 11वां क्या है कि अंत में कुछ केचुआ खाद केचुए होंगे और केचुओं के अंडे होंगे जिसको कोकून बोलो, उसके सहित एक छोटे से ढेर के रूप में इतनी खाद बच जाती है। इसे दूसरे चक्कर में जो हमने केचुओं के लिए केचुए यूज करने हैं उसके लिए हम रख लेते हैं। इस प्रकार लगातार केचुआ खाद उत्पादन के लिए इस प्रक्रिया को हम दोहराते रहते हैं। तो ये तो अब चरण 12वें की है कि एकत्र की गई जो हमने केचुआ खाद है या केचुए के अंडे है, आवश्यक केचुए है तथा केचुए द्वारा नहीं खाए गए जो पदार्थ हैं उनको 3 से 4 मैश वाली जो छलनी आती है, जाली आती है, उससे हमें छानकर अलग कर लेना है। चरण 13 है या स्टेप 13 है कि अतिरिक्त नमी हटाने के लिए हमें छानी हुई केचुआ खाद को पक्के फर्श पर फैलाकर हम वहां रख देते हैं तथा जब नमी लगभग 30 से 40% रह जाती है तो इसे हमने एकत्रित कर लेना है। चरण 14 या 14वां चरण है कि केचुआ खाद को प्लास्टिक या फिर HDPE के जो थैले होते हैं उनमें सील करके पैक कर दिया जाता है ताकि इसमें नमी कम ना। तो ये दोस्तों ये चरणबद्ध विधि थी जिस हिसाब से हमने लेयर रखनी है, नीचे क्या बिछाना है, फिर बीच में क्या करना है, फिर कैसे कितने दिनों बाद खाद को हटाना है, कितने चरणों में हटाना है और कैसे फिर उसकी भंडारण करना है, उसके बारे में हमने चर्चा करी। तो दोस्तों इस वीडियो अगर आपका कोई सवाल है तो आप जरूर पूछें। तो तब तक के लिए नमस्कार।